हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव गणेश अकेडमी पर स्वागत है। और आज हमारी मैथ की क्लास पढ़ा हुआ हमें बहुत दिन हो गए, लेकिन अब मैं रेगुलर क्लास पढ़ाऊंगा, हिंदी की भी और मैथ की दोनों। हम आपको अच्छी तरीके से क्लास पढ़ाएंगे। बात करूँ चैप्टर कौन सा चल रहा है, तो हमारा जो पहला चैप्टर था वो था टाइम एंड वर्क, जो हमारा समाप्त हो चुका है। उसमें हमारा एक टाइप रह गया था, महिला और बच्चों पर आधारित प्रश्न। वो कभी भी हम वीडियोज पर अपलोड कर देंगे, आप देख लेना। लेकिन आज मैं अब लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट से। अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रीपोर्शन। इसमें से इस चैप्टर में से कम 3 से 4 टाइप पूछे जाते हैं। एक तो सिक्कों पर आधारित प्रश्न, एक डिवाइड, कई पहला भाग को इतने में डिवाइड करा गया, दूसरे भाग को इतने में डिवाइड करा गया, दोनों की राशियों का अंतर या योग बताओ। ठीक है, इसी प्रकार हम 3 4 टाइप बताएंगे। तो बात करें, स्टार्ट करते हैं अनुपात समानुपात। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल बताऊंगा। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि अनुपात किसे कहते हैं और समानुपात किसे कहते हैं। तो बात करें अनुपात की, तो ये हमारा अनुपात है। दो समान राशियों के तुलनात्मक राशि के अनुपात को क्या कहते हैं? दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक राशि को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। अनुपात किसे कहते हैं? रेशियो में। आपने रेशियो पढ़ा होगा, जैसे कि परसेंटेज में या प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है रेशियो का, तो ये भी हमसे आना चाहिए। लेकिन पता तो होना चाहिए रेशियो किसे कहते हैं। इसका हिंदी अर्थ है अनुपात। तो बात करूं, जैसे कोई भिन्न रूप में लिखी रहती है हमारी भिन्न, एक्स अपॉन वाई बराबर 2/4। तो ये हमारी क्या है? भिन्न है। तो इस भिन्न को ही हम रेशियो में मॉडिफाई या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बात करूं इसे कैसे लिखेंगे, तो अनुपात के रूप में या रेशियो के रूप में। तो रेशियो का चिन्ह होता है ये हमारा। तो कैसे लिखे देंगे? 2:4। और एक बात और बता दूं, भिन्न फॉर्म को ये कहते थे भिन्न, ये हमारी भिन्न है x/y। भिन्न फॉर्म को रेशियो में ही बदलना, ये या क्या कहलाया जाता है? हमारा अनुपात कहलाया जाता है। तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? और हमारी जो भिन्न रहती हैं या इन सवालों को जैसे हम सोल्व करते हैं अनुपात समानुपात के, तो वहां तक सिंप्लीफाई करते हैं जहां तक हो सके। सिंप्लीफाई मीन्स जैसे हमने कोई संख्या ली, जैसे ये ली हमारी x/y बराबर 2/4। तो इसे जहां तक कटती है, जहां तक सिंप्लीफाई हो सकती है, वहां तक करते हैं हम। जैसे ऐसे काट लो, 2 × 2 2 दूनी 4, 1:2। यही हमारा क्या है? रेशियो का अनुपात है। यही हमारा क्या है? यही क्या है? रेशियो है। तो वहां तक इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम, जहां तक हो जाता है हमारा सिंप्लीफाई। अब बात करते हैं अनुपात, आपकी समझ में आ गया होगा। तो बात करूं, इसमें तुलना कहाँ हो रही है? तो तुलना देखिए, यहाँ एक रेशियो हमारा, यहाँ क्या है? 2 रेशियो है। तो 1:2 की तुलना में क्या है? छोटा है। और 2 रेशियो क्या है? 1 की तुलना में बड़ा है। तो यहाँ इसमें जो है कंपेरिजन हो रही है। अब बात करता हूँ मैं समानुपात की। आपको अनुपात ये रेशियो समझ में आ गया। अब बात करूंगा समानुपात की। तो समानुपात किसे कहते हैं? बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, हाई लेवल तक। और एग्जाम की दृष्टि से बताऊं, 7 8 क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, फिर अगले टाइम में बताऊंगा। तो जाते हैं समानुपात के बारे में। समानुपात, जब तो समानुपात आपस में बराबर हो, आपस में बराबर होते हैं, तो वे क्या कहलाए जाते हैं? हमारे समानुपात कहलाए जाते हैं। जैसे लिख दो प्रीपोर्शन, इंग्लिश में कहते हैं प्रीपोर्शन। तो वे क्या कहलाते हैं? समानुपात कहलाए जाते हैं। समानुपात कहलाते हैं। बात करें एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आएगा, लेकिन हम पता तो होना चाहिए कि अनुपात किसे कहते हैं और समानुपात किसे कहते हैं। तो बताओ समानुपात किसे कहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे हमने लिखी कोई डिजिट लिखी हमने, A अनुपात B। हमने कोई ये बोली संख्याएं ABCD के रूप में, ये हमारी संख्याएं ABCD के रूप में, A अनुपात B बराबर C अनुपात D। तो हमने परिभाषा में क्या बताया था आपको? जब दो समानुपात आपस में बराबर होते हैं। तो इस बराबर जो हमारे चिन्ह है, इसकी जगह क्या लिखते हैं? हम समानुपात लिख सकते हैं ना। जैसे लिख दूं A अनुपात B और बराबर की जगह समानुपात का चिन्ह लगा रही हूं मैं। समानुपात के चिन्ह को प्रदर्शित इससे करते हैं, ये हो गया हमारा समानुपात का चिन्ह, और अनुपात का चिन्ह हमारा ये है। तो बराबर क्या जाएगा? C/D। तो जैसा कोई संख्या दी होंगी, जैसे संख्या दी होंगी आपको एग्जाम में, ये किसी क्वेश्चन में, कि 2:3 समानुपात 4:5, इनका जो मध्य समानुपाती या तृतीय समानुपाती निकालो। तो मध्य अनुपाती क्या होते हैं, तृतीय समानुपाती क्या होते हैं, चतुर्थ समानुपाती क्या होते हैं, वे भी हम आपको जानकारी में बताएंगे, क्वेश्चन में बताएंगे कि किस प्रकार से वे भी क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इसमें बता दूं,
तो ए अनुपात बी इस बराबर की जगह हमने समानुपात का चिन्ह लगा लिया, बराबर की जगह सी अनुपात डी। तो इसमें रूल एक ऐसा होता है, बाहर बाहर की गुणा होती है, अंदर की गुणा होती है। तो बाहर वाली जो संख्या हमारी ए बी सी डी के रूप में, इस ए की गुणा किससे हो जाएगी डी से, और बी की गुणा किससे हो जाएगी सी से। तो क्या हो जाएगी हमारी ए गुणा डी बराबर क्या हो जाएगा बी गुणा सी। यही हमारा क्या है फॉर्मूला निकल कर आता है। जैसे हमने कोई संख्या ली, संख्या से बता देता हूँ मैं आपको, संख्या से आपस में समझ में आएगा आपको। जैसे हमने संख्या ली ए अनुपात बी के रूप में 2:3 ली समानुपात। जैसे सी की जगह हम एक्स लिख रहे हैं, कोई एक्स का मान निकाला अनुपात 4। तो इसे हल कैसा करेंगे, जैसे कोई संख्या ले लेते हम 5 ले लो, तो बात करो बाहर बाहर की गुणा कर लो और अंदर से गुणा। तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 बराबर किस जगह 3 की एक्स में गुणा कर लो तो 3x हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू हम निकालेंगे ऐसे 10 बराबर क्या हो जाएगा 3x, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी 10/3, 3 से काट लो तो 3:3 समथिंग कुछ ये आ जाएगा हमारा, यही क्या हमारा का आंसर। इसमें बता देगा मध्य समानुपाती निकालो, तृतीय समानुपाती निकालो, हम बताएंगे ना बाद में। तो आपकी समानुपात समझ में आ गया। दो समानुपात आपस में जब बराबर होते हैं, बराबर मीन्स ये अनुपात भी बराबर है किसके सी अनुपात डी के, तो बराबर की जगह हमने समानुपात का चिन्ह लगा लिया। बाहर बाहर की गुणा करते हैं और अंदर की संख्या से अंदर गुणा करते हैं, जैसा हमने लिया था एग्जाम्पल लिए संख्या के रूप में। अब बात करते जाते हैं क्वेश्चनों पे। तो इसके बारे में 7-8 क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, जो एग्जाम में उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। आइए क्वेश्चनों पे चलते हैं, क्या क्या हमारे आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा, अनुपात और समानुपात। तो जैसे हमने क्वेश्चन लिया 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। 2 ट्रिक बताऊंगा इस सवाल की कैसे करे जाता है। एक तो फर्स्ट ट्रिक हमारी ये बताऊंगा कि एक एक संख्या को इसमें छुपा लेते हैं हम। छुपा मीन्स जैसा हमेशा सोल्व करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, तो इसका मान निकाल लो ए अनुपात बी अनुपात सी का। तो इस पहली संख्या को आप छिपा लो, इस पहली संख्या को छिपा लो, दूसरी और तीसरी गुणा कर दो, 4 पंजे 20 अनुपात। पहले हमने पहली संख्या को छिपाया, अब इस संख्या को दूसरी को छिपा लो, 3 की 5 से गुणा करो, 3 पंजे 15 अनुपात। पहली संख्या को छिपाया हमने, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को छिपा लो, ए और बी को गुणा कर लो तो 3 चौक 12। यही हमारा क्या आंसर, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है हमारी, यही हमारा का आंसर है। और दूसरा तरीका और बताऊंगा आपको जितने भी तरीके हो सके इतने आने चाहिए। आपको ये देखना होता है कैलकुलेशन किससे कम हो रही है हमारी। तो सेकंड तरीका हमारा जो है सवाल का बता देता हूँ, ये आपकी जो हमने ट्रिक बताया समझ में आई है। अब हमारी सेकंड ट्रिक 3a दोबारा से लिख रहे हूँ सवाल है को, 3a बराबर 4b बराबर 5c। तो आप इसका देख लो, आप एलसीएम निकालो इसका, इन संख्या का जो है ए अनुपात बी अनुपात सी का हमें क्या निकालना है, अब मान निकालना। तो 3, 4 और 5 इन तीन संख्याओं का एलसीएम क्या लगा निकालूं तो कितना लगा 60 लगा। फिर काट लो इनसे, 3 से 60 कितनी बार कटेगा 20 बार, तो 20 अनुपात ए का मान कितना होगा 20। अब बी का निकाल लो, जैसे अगर हम इसे हमें एग्जाम में डायरेक्ट ही करना है, जैसा आपकी समझ में नहीं आ रही हो तो जैसा 3a बराबर 60 लिख लो, 4b बराबर 60, तो 4 से कितना जाएगा 15 बार और 3 से कट जाएगा 20 बार, तो ए का मान जाएगा 20 और बी का मान अनुपात 15 है। जैसे मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ मैं आपको। तो 3 से 60 काटा कितने बार होगा 20 बार अनुपात, 4 से 60 बार काटो, 4 1 4 4 पंजे 20 कितना जाएगा 15 अनुपात। 5 से 60 को काटो कितनी बार जाएगा 12 बार, तो सी का मान कितना का 12 है। तो ये भी आंसर फर्स्ट ट्रिक ये है, सेकंड ट्रिक ये है, ये भी एक लाइन में आंसर इसका, ये भी एक लाइन में। एग्जाम में आपको इसी तरीके से करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा 4a बराबर 5b बराबर 6c बराबर 5 अनुपात 8 अनुपात 3। तो ए अनुपात, इसमें भी क्या हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का जो है हमें मान निकालना है। पहले क्या था, इन संख्याओं को अनुपात नहीं दिया था, लेकिन मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है, आपको किसी प्रकार का भी डाउट नहीं रहेगा।
तो इसमें क्या हमने संख्या को अनुपात दे दिया, पहले वाले सवाल में संख्या को अनुपात नहीं दिया था। तो इसे सोल्व कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको। तो आप ये देखो 4a बराबर कितना है 5, और 5b बराबर कितना है 8, और 6c बराबर कितना है 3। तो इनके a और b और c के हमें मान निकालना है। तो सोल्व कर लो, a अनुपात b अनुपात c। 4a बराबर 5, तो a का मान कितना जाएगा 5/4 अनुपात 5b बराबर 8, तो b का मान कितना जाएगा 8/5 अनुपात 6c बराबर 3, तो c का मान कितना जाएगा 1/2। जैसे 6c बराबर 3, जैसे लिख ले 6c बराबर 3, तो c का मान कितना जाएगा 3/6, ये लिख सकते हैं 1/2। तो ये हमारी a अनुपात b अनुपात c का मान निकल गया। लेकिन हमने आपको क्या बताया था रेशियो में, इसे भिन्न फॉर्म को, ये हमारी भिन्न ही तो है, अंश और हर के रूप में हमारी भिन्न कहलाई जाती हैं। तो इन्हें क्या करना है आपको सिंप्लीफाई, जहां तक हो सके वहां तक क्या करना है आपको सिंप्लीफाई करना है। तो इनका एलसीएम कर लो, एलसीएम निकालो, 4 का 5 का 2 कितना एलसीएम निकलेगा 20। तो 20 से क्या है हमारी मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे पद को क्या है 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4×5 4a बराबर 5, ठीक है। फिर 4 से काटो, तो 4×5 20, 4 से 20 को जब भाग दो कितना जाएगा 5, 5 की गुणा इससे हुई 5×5 25 अनुपात 5 से फिर 20 को भाग दो, 5 चौक 20, 8 चौक 32 अनुपात फिर 2 से 20 को भाग दो, 2 ढाई 20। यही हमारा क्या a अनुपात b अनुपात c का मान निकल के आ गया। अगर ये संख्या कट जाती तो हम इसे और सिंप्लीफाई कर लेते। ये हमारी क्या आप संख्या किसी से नहीं कट रही, तो यही हमारा क्या आंसर। 4a बराबर 5, सही है, यही हमारा क्या आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। तो इसमें भी क्या बताना हमें a/b/c। तो ये हमारी क्या भिन्न फॉर्म में ही है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे आइए चलते हैं। तो सोल्व हमें कैसे करना है इसे, जैसे हमारी संख्या है a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, इनमें भी क्या है a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसके बराबर के मान लें, एक वेरिएबल मान लेते हैं। वेरिएबल मीन्स जैसे कोई संख्या मान लेते हैं, बताता हूँ। a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, तो इसके बराबर मान लेता हूँ k। तो एक a का जब इसके बराबर पूरे पद के बराबर क्या मान लेता हूँ मैं k, ये गुणांक मान लो। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 के, 3 की k में मल्टीप्लाई करो, a बराबर 3 के, और b का मान निकाल लो, b बराबर 4 के, फिर k से गुणा करो 4 के, और c बराबर निकाल लो, c बराबर क्या जाएगा 5 के। 3 के 4 के 5 के, ये a अनुपात b अनुपात c का मान निकल गया। तो इसकी बात करें तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है हमें। तो क्या जाएगा 3 के अनुपात 4 के अनुपात 5 के। तो जैसा हमने वेरिएबल माना था, ये माना था k इस पूरे पद की जगह, तो वैसे ही क्या है हम जो है हटा सकते हैं इस संख्या को। तो क्या जाएगा a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या जाएगा 3 अनुपात 4 अनुपात 5। पहले इस पूरे पद के लिए हमने क्या माना, संख्या हमने क्या मान ली, तो a बराबर 3 का आ गया, b बराबर 4 का आ गया, और c बराबर 5 का आ गया। a अनुपात b अनुपात c का मान क्या 3 के 4 के 5 के। जैसे हमने पहले k मान लिया था, संख्या को मान ली हमने इस पूरे पद की, तो वैसे ही हमने इस वेरिएबल, इसे कहते हैं वेरिएबल, जैसे हमने वेरिएबल को चिन्ह को जो है हमने हटा दिया है। तो हमारा a अनुपात b अनुपात c का मान जो निकल के आया ये आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, समझ में आएगा आपको। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये वेरी मोस्ट डाल दे क्वेश्चन पे आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 है a/b बराबर 5/3 4a प्लस 7b अपॉन 3a माइनस 2b बराबर क्या होगा। तो बात करें इस क्वेश्चन की, तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन हमारा है, देखने में आपको हल्का लग रहा है, लेकिन इसमें एक डाउट जो हमारा तुम्हारा जो है डाउट है वो क्लियर करवाऊंगा मैं। तो इसकी बात करें, देखो यहाँ भी घात 1 है, इसके ध्यान रखना, और यहाँ भी घात क्या हम 1 मान लेते हैं। जिसकी घात कोई नहीं होती उसकी संख्या की हम घात क्या मान ले 1 1 मान लेते हैं। और यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ठीक है। और इसे ना भी लिखे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। तो बात करो a/b बराबर 5/3,
ये क्या हमारे भिन्न के रूप में है। a बराबर 5 और b बराबर 3 लिख सकते हैं हम। तो 4 गुणा 5 लिख लो, 4 गुणा 5 प्लस 7 गुणा b की जगह b का मान क्या है 3 और a का मान क्या है 5। तो 3 गुणा a का मान क्या है हमारा 5 माइनस 2 गुणा b का मान क्या हमारा 3। तो लिख लो 20 और 21 कितना हो जाएगा 41, 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा 9। ये हमारा क्या आंसर। लेकिन आपको यह बात देखनी है, इस a की बराबर 5 के बराबर 3 हो गया, इसका तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन यह लिखता हूँ बट, लेकिन अगर क्वेश्चन हमारे ये दिया होता 4a² प्लस 7b की घात 3 बटे, ऐसे ही कुछ लिख लेता हूँ 3a प्लस ये लिख लेता हूँ माइनस 2b²। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर घातें समान थी, यहाँ भी घातें समान थी, यहाँ भी एक थी, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। लेकिन अगर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जावा है, कैसे सोल्व करो और a बटे b का मान यही दिया हो 5/3, तो इसका तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका तुम कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसका कोई भी आंसर हम निर्धारित नहीं कर सकते। यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू हमारी निकलेगी नहीं। जैसे a बराबर 5x मान लो, b बराबर हमने कोई वेरिएबल मान लिया, b बराबर क्या मान लिया 3/b बराबर 3x मान लिया। तो आप a की जगह 5x b की जगह 3x लिखोगे तो कोई भी, चाहे आप कैलकुलेशन करके देख लेना, कोई भी इसका x का मान नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी घात 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। घातें क्या हमारी ना तो ऊपर ही समान है ना ही नीचे समान है। तो इसका आंसर कोई भी नहीं होगा। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये ऑप्शन मिलेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और ऑप्शन मिलेगा 41/9, 21/9, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपका ध्यान रखना है, इसमें घातें हमारी क्या थी समान थी, तो इसका हमारा आंसर निकल आ गया। लेकिन इसमें क्या हमारी घातें समान नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। घातें हमारी क्या है समान नहीं है, तो इसमें जो है कोई भी आंसर नहीं हुआ। ये क्या है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया था यूपी पुलिस में भी आया था और सीपीओ वगैरह में आता रहता है सवाल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको टॉपिक जो है क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, a/b बराबर 4/5, b/c बराबर क्या हो जाएगा 3/2। तो इसमें क्या निकालना, a/b/c बराबर क्या होगा। तो ध्यान रखो, a/b बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4/5 और b/c हमारा क्या है 3/2। a/b हो गया और b/c हो गया। तो सब बताऊंगा, इसकी तो इसमें गुणा करो, 4 की 3 में गुणा करो, 5 की 3 में गुणा करो और फिर इस 5 की 2 में गुणा करो। तो 4 तिया 12 अनुपात 5 तिया 15 अनुपात 5 की 2 में गुणा, 5 दूनी 10। यही हमारा क्या आंसर। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर जो a/b/c का हमारा जो मान निकल कर आया है, अगर ये संख्याओं से कट रहे तो काट लेंगे, ना तो ये हमारा क्या आंसर है। ये हमारी संख्याओं से नहीं कट रहा कोई भी, तो यही हमारा क्या आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है 1/x अपॉन 1/y अपॉन 1/z बराबर क्या है 2:3:5। तो इसमें क्या है हमारा x/y/z बराबर क्या होगा। आप ध्यान रखो, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5। तो इसमें x y z का क्या मान निकालना है। तो कैसा करना है, इसे सोल्व देखते हैं। या तो वही लिख लो x बराबर 2 के, y बराबर 3 के, z बराबर 5 के, या इस प्रकार से भी हो जाएगा। देखो, अगर हमें x अपॉन y अपॉन z का मान निकालना हो तो इसका उल्टा कर दो, 1/2 अनुपात 1/3 1/5। ये हमारा क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z मान रखा था, तो अगर x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू निकालना है तो क्या जाएगा 1/2 1/3 और 1/5। तो इसमें क्या आता है, वो ही करना, हमें सिंप्लीफाई करना, भिन्न रूप में है सिंप्लीफाई करना। तो हमें हर का एलसीएम निकालो इसका, इन सवालों का ऐसे तो करते हैं। तो हम निकालो 2 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा हमारा 30, कितना 30 आगा। तो लिखते हैं 30 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो 2 से काटो 30 बार, ये जाएगा 15 अनुपात 3 से 30 बार 10 अनुपात 5 से 30 को काटो 3 बार का 5 6 30 6।
तो ये हमारा जो है x अनुपात y अनुपात z का जो है मान निकल गया। ये हमारा क्या आंसर है। जहां तक सिंप्लीफाई हो सकता है उसे करो, नहीं कटे ना संख्या तो ये हमारे क्या आंसर। अब बात करते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 7। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 7, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा 7, a अनुपात b बराबर 8 अनुपात 15, b अनुपात c बराबर क्या जाएगा 5 अनुपात 8 और c अनुपात d बराबर क्या जाएगा 4 अनुपात 5 और a अनुपात d बराबर हमें क्या निकालना है। पहले a अनुपात b अनुपात c का मान निकलवा रहा था और इसमें निकलवा रहा है a अनुपात d में d का अनुपात। तो लिख लो, इसे कर लो। a बटे b अनुपात b बटे c बराबर c अनुपात d बराबर 8 बटे 15 अनुपात 5 बटे 8 अनुपात 4 बटे 5। फिर से कैसा करना, ऐसा कर लो a अनुपात b 8 अनुपात 15 फिर 5 अनुपात 8 फिर 4 अनुपात 5। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो बहुत लंबी बैठ जाएगी। इसे आपको दिमाग में ये भी रखना है कि जितने से जितनी शॉर्ट ट्रिक हो सके उतने बनाओ, जितने से सवाल आसानी से हो सके। तो बताओ कैसा होगा सवाल। बी से बी कैंसिल कर दो, सी से सी कैंसिल कर दो। एक तरीका तो वो था, जो स्टूडेंट लॉन्ग तरीके से करेंगे वो एग्जाम कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही करना है। एक तरीका तो वो था, उधर सिंप्लीफाई करते रहो, तीरों का निशान इसकी इसमें गुणा करो, इसकी इसमें गुणा करो। तो उस प्रकार से आपको नहीं करना है। आपको ये भी तो देखना है संख्या कट रही तो काट लो पहले। तो बी से बी काट दिया, मैं सी से सी काट दिया, तो ये अनुपात डी का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, संख्या काट लो 5 या 15 4 दूनी 8, तो कितना जाएगा 3 8 अनुपात 3 दूनी 8 अनुपात 30 हो जाएगा। 3 दूनी 6 पंजे 30, तो काट लो, कट रही हो तो 2 चौक 8 और 2 के 2, तो ये निकल जाएगा हमारा ए अनुपात बी बराबर कितना जाएगा मान 4 अनुपात 15। ये हमारा क्या है क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन करवा दी मैंने आपको, और अनुपात के बारे में बताया और समानुपात के बारे में बताया। तो आज हमारी मैथ की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और जो पार्ट 2 है इसका हम लेकर आएंगे कल को, धांसूबाजी जो होंगे हमारे सिक्कों पर, नहीं उससे पहले होगा हमारा मध्य अनुपाती समानुपाती चर्त समानुपाती को कैसे सवालों को सोल्व करा जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हमारी मैथ की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।